एक बार जल्दी से सुनील जी का रुख कर लेते हैं। सुनील देवधर जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा, देखिए अगर कहीं पर भी 3 मजबूत पार्टियां आ जाती हैं तो वहां पर बीजेपी बहुत बाजी मार ली जाती है। गुजरात का आंकड़ा देखें, आम आदमी पार्टी वहां पर पहुंची, विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन कर दिया। त्रिपुरा में तीपरा मोथा निकल कर आती है, वो अच्छा प्रदर्शन करती है, लेफ्ट कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है, यहां पर विपक्षी वोटरों का बंटवारा होता है, बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती है। मतलब रुझानों में ही सही, लेकिन कम से कम तो ये जो तीसरा फैक्टर है ये भी बीजेपी को आजकल बहुत लाभ पहुंचा रहा है हर जगह। देखिए, त्रिपुरा में ये तीसरा फैक्टर जो ट्राइबल बेल्ट है उसके लिए ये इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि कांग्रेस पहले भी कभी ट्राइबल्स में नहीं थी और सीपीएम 2018 में ही ट्राइबल बेल्ट से उखड़ चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। आईपीएफटी के वोट्स जो है वो मथा ले रहा है, तो आईपीएफटी आज भी हमारे साथ है, अलायंस है, तो इसलिए ये 3 जगह बट रहे हैं। ये जो ट्राइबल बेल्ट के लिए ये सत्य नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कांग्रेस और सीपीएम में आपस में जो रंजिश रही लगभग 70 वर्ष, तो रंजिश के कारण इनके वोट ट्रांसफर नहीं हुए, तो इसलिए बहुत ज्यादा वोट ऑफ डिवीजन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये उतना सत्य नहीं है जैसे एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया कि वहां पर जो लाभार्थियों को लाभ मिला है वही एकमात्र फैक्टर है, गुड गवर्नेंस का फैक्टर है। आप अगर 5 साल पहले की अगर त्रिपुरा की स्थिति देखेंगे तो लाभार्थियों को योजना बिना कमीशन के मिलती नहीं थी और सिलेक्टेड लोगों को मिलती थी जो सीपीएम का झंडा उठाते थे। अब ये सारा खत्म हो गया है, जो सिंडिकेट राज था त्रिपुरा का वो खत्म हो गया है और देयर इज ए रिलीफ टू द त्रिपुरा पीपल। ठीक है, पिछली बार 18 सीटें जिसमें से 10 बीजेपी ने अपने दम पर जीता था। एससी वाली सीटें फिर से दिखा दें क्योंकि अभी तक के रुझान यही बता रहे हैं कि आप 8 पर हैं, बीजेपी प्लस में, मतलब आईपीएफटी प्लस बीजेपी 8 पर ही है। तो ये पिछली बार से तो स्केल डाउन ही कहलाएगा क्योंकि अगर टिपरा मोठा ने आपको लिया है 6 सीटें और 4 लेफ्ट कांग्रेस की तरफ जा रही हैं, तो पिछली बार से तो स्केल डाउन ही होता हुआ दिख रहा है। कौशिक, पिछली बार से कम है। इस बार बीजेपी ने 15 सीट में कॉन्टेस्ट किया था 20 में से, और टिपरा आईपीएफटी को 5 सीट दिया गया था। लेकिन टिपरा मोठा की जो इमोशनल कनेक्ट थे, जितना उत्थान हमने देखा, जितना पॉपुलैरिटी वहाँ के राजा खुद लीड कर रहे थे, इसके बावजूद अगर बीजेपी वहाँ पे 6-7 ये आईपीएफटी बीजेपी कॉम्बिनेशन 6-7 सीट जीत रहे, तो ये उनके लिए तो बहुत सक्सेस की बात है। क्योंकि जो कैंपेन चलाया प्रद्युत माणिक्य देवबर्मा ने, राजा ने, और जो इमोशनल कनेक्ट हमने देखा लोगों में, इसके बावजूद ये परफॉर्मेंस देना ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है। कितनी सीटें जीत कर ला पाते हैं वो देखा आपने। अभी 6 पर 6 सिर्फ है। अभी तो ये अर्ली फेज है। हाँ, ये किंग मेकर विंग मेकर जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अभी अर्ली फेज है, शुरुआती रुझान है। एक बार अखिलेश प्रताप सिंह राजा के परफॉर्मेंस 10 से नीचे खराब माना जाएगा। हाँ, सिंगल डिजिट मतलब बिलो एवरेज कहा जाएगा कि उन्होंने जो दावे किए थे कम से कम और जो पॉपुलैरिटी का डंका बजाया जा रहा था वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक भी इस वक्त जुड़ रहे हैं नागालैंड से, कोहिमा से। ऋतिक, नेफ्यू रियो तैयारी कर रहे हैं जश्न की, एनडीपीपी बीजेपी अलायंस वहां पर स्पष्ट जनादेश लाता हुआ अभी तक के रुझानों के मुताबिक दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, रुझान स्पष्ट है। जैसे कि एग्जिट पोल ने बताया था, शायद नागालैंड में ये सफर जो है आसान थी एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन के लिए, और खबरें हमें मिल पा रही है कि दिन के शुरुआती दौर तक या फिर समय तक नेफ्यू रियो जो कि इंतजार कर रहे हैं जो फैसला जो है वो आखिर में कब आएगा, क्योंकि फिलहाल वो कोहिमा में अपने निवास में है और कहा जा रहा है कि शायद वो दिन के दूसरे भाग में वो बाहर आएंगे, मीडिया से बातें करेंगे, लेकिन तैयारी हो चुकी है। देखिए, अगर नेफ्यू रियो वो जिस तरीके से तैयारी चल रहा है कि वो ये 5वीं बार के लिए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नागालैंड में। नागालैंड की इस बार की चुनाव बहुत रोचक रही। 2018 का मैं जिक्र करना चाहूंगा जब एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन तैयार हुआ था, लेकिन जेडीयू और एक अन्य जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनकी सहायता से। लेकिन इस बार बीजेपी और एनडीपीपी के जो गठजोड़ तैयार हुआ था वो चुनाव से पहले ही तैयार हो गया था और एक तरीके से वो बखूबी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। मैं पिक्चर जरा दिखाना चाहूंगा, हालांकि जिस बात की जिक्र मैं पहले कर रहा था कि हालांकि शुरुआती रुझान दिखा रहा है कि बहुमत एनडीपीपी और बीजेपी की बन रही है, लेकिन ये जो कोहिमा में जो काउंटिंग
सेंटर है उसके बाहर का नजारा देखिए। ये तमाम जो उम्मीदवार के एजेंट्स है वो बाहर है। दरअसल नागालैंड में उस तरीके से सेलिब्रेशन हम नहीं दिखते जिस तरीके से देश के अन्य भागों में देखा जाता है। बहुत ही जो है कैंडिडेट जीत के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लौटते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर यह है, नागालैंड में सभी 60 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन 37 पर रुझानों में बहुमत के साथ आगे की ओर बढ़ता हुआ। एनपीएफ 9 सीटों के साथ, कांग्रेस 2 पर, अन्य 12 पर। आप जरा सोचिए, 2018 में रेफ्यूनियो के साथ अपने 15 साल पुराने सहयोगी को छोड़कर बीजेपी सरकार में आती है। 12 सीटें 2018 में जीतती है और उसके बाद वो 5 सालों तक सरकार में रहती है। इस बार 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। रेफ्यूनियो की पार्टी 40 सीटों पर, और यहाँ पर 60 के अब तक के रुझान जो सामने आए हैं, 37 पर एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन काफी आगे बढ़ता हुआ। और नागालैंड में जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड म्यांमार बॉर्डर पर चुनावों के दरमियान एक रात भी गुजारी थी। वो इलाका जो अति संवेदनशील है सुरक्षा के मामले में, वहां पर जाकर एक बड़ा संदेश उनकी ओर से देने की कोशिश की गई थी। बीते 8 सालों के दौरान जब से केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद से लगातार नागालैंड में नगा शांति वार्ता के लिए भी कई प्रयास बीजेपी के नेताओं की ओर से किए गए हैं। और जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला गया था अमित शाह की ओर से, नागालैंड में जाकर उन्होंने आफ्स्पा को हटाने का ऐलान किया था। हालांकि कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां से धीरे धीरे करके इसको हटाया गया है, वापस लिया गया, लेकिन पूरी तरह से समाप्त करने का वादा वहां की जनता से वो करके आए थे। उसी नागालैंड ने बीजेपी गठबंधन को सिराखों पर बिठाए है। 60 के रुझान सामने आए हैं। 36 पर एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन यहां पर आगे की ओर बढ़ता हुआ। जबकि मेघालय के आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी ने 2 सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी, इस बार 11 पर। रुझानों के हिसाब से एनपीपी कॉनराड संगमा की पार्टी 27 सीटों पर लीड लिए हुए है, लेकिन बहुमत यहां पर किसी को भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टीएमसी भी अन्य में एक बड़ा फैक्टर मेघालय में साबित हो सकती है। हालांकि टीएमसी का अलग अलग ब्रेकअप क्या है वो आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बीजेपी 11 पर, 27 पर एनपीपी। सीधे आपके पास आते हुए सुनील देवधर जी, मेघालय की अगर मैं बात करूं तो वहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जब पहुंचते हैं तो उनसे मेरा सवाल जब हुआ था कि मेघालय में अलग अलग चुनाव लड़ने पर बीजेपी कैसे जीतेगी, उनकी ओर से कहा गया जीते कोई भी सरकार तो बीजेपी के सहयोग से ही बनेगी। तो फोन जा चुका है, मुलाकात हो चुकी है कॉनराड संगमा से। सुनील जी, देखिए, ये बात सत्य नहीं है कि कोई गया है कोई मिला है। हेमंत बिश्व शर्मा जी का जो कहना है उसका मैं थोड़ा खुलासा ये करता हूँ कि मेघालय का अगर आप राजनीतिक इतिहास अगर देखेंगी तो बहुत कम सीटें होने के कारण और बहुत ज्यादा पार्टियां होने के कारण वहाँ हमेशा से हंग असेंबली ही बनती है।